हेलो एवरीवन, वेलकम है। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एम शिफ्ट और रिफ्लेक्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एम शिफ्ट और रिफ्लेक्स एकदम मास्टर हो जाएगा। यकीन कीजिए, आपको बस जो प्रैक्टिस बताऊंगा वो डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अपने हिसाब से जैसे बताऊंगा वैसे करना, बट आप अपने हिसाब से भी उस ट्रेन प्रैक्टिस को कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे रिफ्लेक्स की प्रैक्टिस करनी हो, कहाँ पे एम शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ बता भी दूंगा कैसे करनी है। ठीक है, तो आपको फुल डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट लोकेशन बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले एम शिफ्ट के बारे में आते हैं। इधर देखो, ये आपको बोर्ड दिख रहे हैं। इनमें आपको जितना जल्दी हो सके उतना एम शिफ्ट करना है। इन पे बुलेट्स इधर भी इधर नहीं जानी चाहिए। जो ये आपको एनिमी समझ के इन पे हिट करनी है। जितनी हिट होंगी उतना फ़ायदा है। हेड लेवल पे भी रख सकते हो। अगर आप लॉन्ग स्प्रे दे रहे हो तो थोड़ा स्लो करना। ठीक है, अगर जैसे ये क्लोज आता है उतनी आपको स्पीड फास्ट करनी है। ठीक है, ये पीक दे के क्राउच करके आप कैसे भी कर सकते हो। इससे आपका एम शिफ्ट है वो एक नंबर हो जाएगा स्कोप में। ठीक है, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इससे आप पीक दे के क्राउच करके, जैसा कि मैंने बताया, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको आना है रिएक्शन ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में। इसमें आपको रिएक्शन ट्रेनिंग में आपको पता है ये कुछ बोर्ड कहाँ से भी कहीं से भी मतलब निकल सकते हैं। जैसे एनिमी निकलता है वैसे कहीं से बोर्ड निकल सकते हैं। एनिमी समझ के इनको हिट करना है। देखो, एक ये दूसरा अचानक से निकला। जितना जल्दी हो सके उतना, जितने कम टाइम में आप करोगे उतना ही आपका रिएक्शन टाइम बढ़ेगा और आपको पता चल जाएगा आपका रिएक्शन लेवल क्या है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना। अगर स्टार्टिंग में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड में आ जाना है। इससे आपका एम शिफ्ट भी थोड़ा बढ़ेगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे टारगेट को हिट करते जाओगे, कंप्लीट लेवल करते जाओगे। देखो 20 लेवल तक है, फर्स्ट लेवल चल रहा है, इसमें खड़े हैं एक जगह। इसके बाद ये बोर्ड मूवमेंट देने लग रहे हैं। जैसे एनिमी मूवमेंट देता है, धीरे करेंगे, फिर थोड़ा और फास्ट होंगे, होते होते फुल फास्ट हो जाएंगे। जितना मतलब इनको हिट करके मारोगे उतना ही आपका एम शिफ्ट बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद जो आता है मेन, हालांकि वो भी काम के थे बट ये भी काम का एम शिफ्ट। यहाँ पे आपको लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट स्कोप जाना है। ये देखो, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। ठीक है, दोनों तरीके से आपको ये करना है। अगर आप स्कोप होल्ड पे रखते हो तो स्कोप ओपन क्लोज करके भी ऐसे मार सकते हो। ये देखो, जैसे मैं इस पे हिट कर रहा हूँ तो इस वाले पे लाऊंगा तो स्कोप बीच में 1 सेकंड के लिए बंद करके उस पे जितना जल्दी उसके उतना स्कोप ओपन करूँगा। अगर आप नॉन स्कोप होल्ड पे नहीं रखते, 2 फिंगर खेलते हो, या आप स्कोप होल्ड पे नहीं रखते, तो आपको बीच में स्कोप बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच में फायर देना छोड़ के, जब आप एम शिफ्ट करो तो बीच में फायर छोड़कर आप एम शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये आपको खिड़कियाँ दिखती हैं। इनमें आपको रैंडमली कहीं पे भी आपको मतलब फायर देना है। इन खिड़कियों के अंदर, याद रखना, इन खिड़कियों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कई बार एनिमी कहीं से भी निकलता है। इससे आपका एम शिफ्ट और रिएक्शन लेवल भी बढ़ेगा। कई बार होता है जोन में जा रहे होते हैं, फाइट ले रहे होते हैं, तो एनिमी निकलते हैं, उसमें हेल्प करेगा। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स। अब देखो, यहाँ पे आप इजीली रिफ्लेक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से। 360 डिग्री देना हो या लेफ्ट राइट राइट देना हो, वही रूल आपको अपनाना है। यहाँ पे भी लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। ठीक है, ये देखो, जो सामने दो बोर्ड दिख रहे हैं इन पे आपको स्कोप क्लोज नहीं करना, अचानक से शिफ्ट करना है। ठीक है, अगर चाहो तो क्लोज कर भी सकते हो। इससे आपका रिफ्लेक्स और एम शिफ्ट भी मास्टर हो जाएगा। अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, मैं तो ओनली लेफ़्ट से राइट कर रहा हूँ। आप राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, दोनों तरीके से करना है। ठीक है, अब देखते हैं 360 डिग्री बिल्कुल बैक साइड रिफ्लेक्स देने का। मान लो हम सामने फाइट ले रहे हैं। ये देखो, सामने फाइट ले, पीछे एनिमी आ जाए तो ऐसे एम अचानक से शिफ्ट करना है। ठीक है, मेरा थोड़ा इधर भी इधर हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन की डिस्प्ले टूटी हुई है, थोड़ा लो एंड डिवाइस है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बट आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डेली प्रैक्टिस करोगे। हाँ, 1-2 दिन आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे आपका मास्टर हो जाएगा रिफ्लेक्स भी। ठीक है, लेट के क्राउच करके कैसे भी आप बैक साइड रिफ्लेक्स दे सकते हो। ये देखो, लेट के कैसे भी आप रिफ्लेक्स दे सकते हो। इससे आपका रिफ्लेक्स मास्टर होगा 100%। ठीक है, ये भी आपको 5 से 10 मिनट कम से कम प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो के लिए आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपका ज़रूर रिफ्लेक्स और एम शिफ्ट मास्टर होगा। आप बस अपने हिसाब से और बढ़िया प्रैक्टिस करना।